friends, this is Ritu here. Well, as we all know, Christmas is just around the corner. So I was thinking कि अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी में क्या बनाऊँ फॉर क्रिसमस ट्रीट्स. सो आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग चॉकलेट्स. सो मैं चॉकलेट्स बनाने वाली हूँ, बट ये प्लेन चॉकलेट्स नहीं होने वाली हैं. इसमें मैं ब्लूबेरी की फिलिंग और कैरेमल की फिलिंग करने वाली हूँ. सो आई विल शो यू व्हाट आई हैव. सो ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले ली है. दिस इज 1 कप चॉकलेट. यहाँ पे मेरे पास ब्लूबेरी कंपोट है. सो नॉर्मल जो ब्लूबेरी कंपोट आता है, सो विच लुक्स लाइक दीज. अगर आप देखें इसमें सो ब्लूबेरी के चंक्स नजर आएंगे आपको. सो इसको मैंने मिक्सी में ब्लेंड करके एक फाइन पेस्ट बना लिया है इसका. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो इसकी फिलिंग मैं करने वाली हूँ अपने चॉकलेट्स के अंदर. सो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन वाला मोल्ड है. सो दीज मोल्ड्स आर रियली गुड बिकॉज ये बहुत ही ईजिली एक तो चॉकलेट्स इनमें से निकल आती है एंड काफ़ी शाइनी रहती है. बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल भी डैम्पनेस ना हो. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर. इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी चॉकलेट्स अच्छी नहीं बनेंगी. सो अगर आपको शाइनी चॉकलेट चाहिए तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी मोल्ड है वो बिल्कुल ड्राई हो. और अदरवाइज आप हेयर ड्रायर से भी उसको ड्राई करके टिश्यू पेपर से आप उसको वाइप आउट कर दीजिए. सो दैट देन जो आपकी चॉकलेट्स बनेंगी वो बिल्कुल शाइनी बनेगी. सो नाउ ये वाली जो चॉकलेट है, सो इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली हूँ. सो 30 सेकेंड्स के लिए मैं माइक्रोवेव में डाल के आपको दिखाती हूँ कितनी मेल्ट हुई है. और उसके बाद फिर वी माइट हैव टू डू इट फॉर 30 मोर सेकेंड्स. बट 30 सेकेंड्स से ज़्यादा मत कीजिएगा बिकॉज चॉकलेट्स माइट बर्न देन. ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में कर दिया था. बट एज यू कैन सी ये थोड़ा सा हुआ है, बट पूरा अभी नहीं हुआ है. सो इसको 30 सेकेंड्स के लिए और मैं अगेन माइक्रोवेव में रखने वाली हूँ, तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा. और इनकेस अगर आपको माइक्रोवेव में नहीं करना है तो आप डबल बॉयलर ले सकते हैं. एक बर्तन में आप नीचे पानी ले लीजिए और उसके ऊपर एक ग्लास का कंटेनर, आई सजेस्ट अगर ग्लास का होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आप डाल करके और उससे फिर आप ये अपनी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं. बट माइक्रोवेव इज़ रियली कन्वीनियंट. सो इसीलिए मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ. सो 30 सेकेंड्स आई एम गोना डू अगेन एंड आई विल शो इट टू यू. ओके फ्रेंड्स, सो यू कैन सी नाउ बहुत ही अच्छा सा हमारा एक फ्लोई सा पेस्ट तैयार हो गया है चॉकलेट का. सो दिस इज द काइंड ऑफ पेस्ट विच वी नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ चॉकलेट. तो इस तरीके का पेस्ट होना चाहिए. और लेकिन इसको अब हम ठंडा होने रखेंगे. आप गरम गरम अगर आप अपने मोल्ड में डाल देंगे सो देन इट विल नॉट कम आउट ईजिली. जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे हम लोग चॉकलेट्स कैसे बना सकते हैं. So I tried melting this gold curvature caramel chocolate, but ये इस तरीके से मेल्ट नहीं होती है. So इस तरीके के एक डिस्पोजेबल बैग में ये मैं चॉकलेट डालने वाली हूँ. So it becomes really easy. और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, but this is really easy to do. So that's how I'm doing it. So इस तरीके से मैंने चॉकलेट का पेस्ट जो है ये वाले पाइपिंग बैग में डाल दिया है और इस वाले में ब्लूबेरी वाला पेस्ट डाल दिया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द चॉकलेट्स. सो इसको अब मैं थोड़ा कट कर लूँगी. अब मैं ये पेस्ट इसमें डालने वाली हूँ. सो दिस इज हाउ आई एम गोना फिल. इसको अभी मैं हाफ फिल कर रही हूँ एंड इसको डैप करेंगे अच्छे से. डैप करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एयर फिर उसमें से निकलेगी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो नाउ इफ़ यू कैन सी ये बहुत अच्छे से चारों तरफ हम इसको इस तरीके से स्वर्ल कर लेंगे सो दैट चॉकलेट्स चारों तरफ बहुत अच्छे से लग जाएं. इफ़ यू कैन सी एंड नाउ वी सिंपली pour the mixture. So if you can see ये हमने मिक्सचर सारा इसमें पोर कर दिया है और अब ये जो एक्सेस है इसको हम इस तरीके से वाइप आउट कर लेंगे. ये प्रोसेस एक बार और कर लेंगे सो दैट वी हैव अ थिक लेयर ऑफ चॉकलेट इनसाइड. सो इसको अब मैं फ्रीज़र में 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ये कैसा सेट होता है एंड देन वी डू द फिलिंग. ओके फ्रेंड्स, सो 10 मिनट्स के लिए इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था एंड एज यू कैन सी ये बिल्कुल ही सेट हो चुका है. तो अब मैं इसमें ये ब्लूबेरी और इस वाले चॉकलेट की फिलिंग करूँगी. मैं इस तरीके से फिलिंग कर दे रही हूँ.
यहाँ मैं हाफ चॉकलेट्स की फिलिंग ब्लूबेरी से कर रही हूँ और हाफ चॉकलेट्स की फिलिंग मैं कैरमल से कर रही हूँ। इसकी हम बहुत अच्छे से ये बॉल्स बना सकते हैं। मैं इसकी फिलिंग यहाँ अंदर कर दे रही हूँ। सो इफ़ यू कैन सी, इस तरीके से मैंने फिलिंग कर दी है। सो अब अगेन मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ फॉर 10 मिनट्स एंड उसके बाद फिर हम इसको चॉकलेट से कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये मैं फ्रीज़र से निकाल के ले आई हूँ। सो अब मैं इसके ऊपर अगेन ये चॉकलेट डाल करके पूरा कवर करूँगी। So again we need to dab it. ओके फ्रेंड्स, सो ये अगेन मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ टू सेट, और उसके बाद मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि हाउ डज इट लुक। ओके फ्रेंड्स, सो ये 15 मिनट्स बाद मैंने ये फ्रीज़र से निकाल लिया है। दिस सिलिकॉन मोल्ड इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ नीचे से इसको इस तरीके से ऊपर करना होगा एंड द चॉकलेट्स विल कम आउट। सो इस तरीके से हम नीचे से ऊपर करेंगे और ये these chocolates will come out. See? कितने आसानी से ये चॉकलेट सब बाहर आ जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज हाउ आवर चॉकलेट लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छी बनी है और इसको अब मैं आपको ब्रेक करके भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द ब्लूबेरी फिलिंग इज इनसाइड एंड इस तरीके से हमारी कैरमल वाली जो चॉकलेट है उसकी फिलिंग है। सो इसको ब्यूटीफाई हम और कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से एडिबल कलर्स वाले स्प्रे हैं। सो इनको अगर मैं स्प्रे कर दूंगी तो इट विल लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से, और अगर आपके पास इस तरीके से स्प्रे नहीं है सो आप इस तरीके से एक ब्रश ले लीजिए, न्यू ब्रश, कोई भी एक कॉपर कलर या इस तरीके का कलर कोई एक ले लीजिए। ब्रश में इस तरीके से कलर लगा करके आप इसको बस हल्का सा ऐसा डिजाइन दे दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज हाउ आवर चॉकलेट लुक्स लाइक। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लिटर भी डाल दिया है टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, आई होप you all enjoyed watching this video as much as I enjoyed sharing my chocolate recipe with you all. If you all liked my video, please hit a like. If you have not subscribed as yet, please subscribe it and share it with your friends and family. This will really motivate me in making some new videos. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.